हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम सब हिंदी साहित्य का भूमिका एक पढ़ते हैं। दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि अगली वीडियो आने का आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। भूमिका एक, हिंदी साहित्य का इतिहास, पुनर्लेखन की समस्याएं। आवश्यकता, हिंदी साहित्य के इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है। इस विषय में दो मत नहीं हो सकते। इसके दो स्पष्ट कारण हैं। साहित्य चेतना का विकास और नवीन शोध परिणाम। प्रत्येक युग में साहित्य चेतना में निरंतर परिवर्तन या विकास होता रहा है। वर्तमान युग का साहित्य चिंतन वैसा नहीं है जैसा आचार्य शुक्ल के समय में आज से 40 वर्ष पूर्व था। यद्यपि साहित्य के मौलिक प्रतिमान अधिक नहीं बदलते, फिर भी बदलते हुए युगबोध के कारण परिप्रेक्ष्य, प्रविधि, प्रक्रिया आदि में परिवर्तन निश्चय ही होता है। अगली लाइन देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रमुख कारण है कि पिछले दशकों में हुए निरंतर अनुसंधान के फलस्वरूप प्रचुर नवीन सामग्री प्रकाश में आई है और इसके स्वीकृत तथ्यों का संशोधन हुआ है, जिनसे पूर्ववर्ती निर्णय और निष्कर्ष अनिवार्य बदल गए हैं। इसके अतिरिक्त एक सूक्ष्मतर कारण और भी है। जैसा कि इलियट ने कहा है, ये इलियट का तथ्य है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा सर। केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। ये इनका कोटेशन है। इस तर्क से प्रत्येक युग में साहित्य के नए विकास स्वरूप उसके पूर्व रूपों के मूल्यांकन को प्रभावित करते रहते हैं। उदाहरण के लिए मिश्र बंधुओं के समय श्रेष्ठ कवियों की जो परंपरा थी, उसमें मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद, निराला, पंत आदि के आविर्भाव के बाद निश्चय ही परिवर्तन हो गया। हिंदी महाकाव्य परंपरा में रामचरितमानस और रामचंद्रिका आदि का स्थान निर्धारण करने के लिए प्रिय प्रवास, साकेत और कामायनी की रचना के बाद आज फिर से विचार करना पड़ेगा। किसी श्रृंखला में जब नई कड़ियाँ जुड़ती हैं तो स्वभावतः पुरानी कड़ियों की स्थिति पूर्ववत नहीं रह जाती है। अतः नवीन शोध परिणामों के आधार पर विकासशील साहित्य चेतना के आलोक में पूर्णतः परिदृश्य का पुनरावलोकन सर्वथा आवश्यक है। इसके दो मौलिक प्रश्न दिए हुए हैं।
हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में दो मौलिक प्रश्नों का समाधान कर लेना आवश्यक है। पहला है, हिंदी का स्वरूप विस्तार कहाँ तक है, और दूसरा जो है, हिंदी साहित्य की सीमा क्या है। हिंदी के स्वरूप विस्तार का प्रश्न कुछ राजनीतिक कारणों से उलझ गया है। हिंदी के विद्वान और अन्य भाषाविद आरंभ से ही स्वीकार करते आए हैं कि भारतवर्ष के जितने भूभाग में वर्तमान हिंदी या खड़ी बोली हिंदी सामाजिक व्यवहार अर्थात पत्राचार, शिक्षा दीक्षा, सार्वजनिक आयोजन, विचार विनिमय तथा साहित्य अभिव्यक्ति आदि की माध्यम भाषा है, वह सब का सब हिंदी प्रदेश है और उसके अंतर्गत बोली जाने वाली सभी भाषाएं हिंदी की उपभाषाएं हैं। इस दृष्टि से वर्तमान बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली का इलाका हिंदी क्षेत्र में आते हैं। मैथिली, मगही, भोजपुरी, पूर्वी अवधी, पश्चिमी अवधी, बाघेलखंडी, ब्रज, ये दोस्तों ब्रज होगा, ऐसे लिखा जाएगा ब्रज, इसमें ये छोटी की मात्रा नहीं लगेगी। ब्रज, कन्नौजी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी के विभिन्न रूप, कुमाऊनी आदि पहाड़ी बोलियां हिंदी की शाखाएं हैं। यह परिभाषा नई नहीं है। इसका स्वरूप उस समय निर्धारित हो गया था जब भाषाई राज्यों और उनके प्रलोभनों की कल्पना भी किसी को नहीं थी। तो आज दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। हम इसके आगे का अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।